सिख फॉर जस्टिस जीएस पन्नू की धमकी के बाद एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन एमएस बिट्टा ने भी पन्नू को खुली चेतावनी दी है कि जो तिरंगे का अपमान करेगा उसको वह छोड़ेंगे नहीं। साथ ही हरियाणा और पंजाब दोनों भाई भाई है जो कि एक भारत का हिस्सा है। कोई खालिस्तान बनने की सोचेगा तो उसका बुरा असर होगा। किसान आंदोलन के दौरान से ही लगातार हरियाणा को खालिस्तान बनाने की धमकी देने वाले सिख फॉर जस्टिस के जीएस पन्नू ने 29 अप्रैल को हरियाणा के गुरुग्राम सहित सभी जिलों में डीसी ऑफिस और एसपी ऑफिस पर खालिस्तान के झंडे को फहराने की चेतावनी दी है। वहीं इस धमकी के बाद गुरुग्राम में जीएस पन्नू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो दूसरी तरफ सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी शरारती तत्व को इस तरह की हरकत को अंजाम नहीं देना जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन एमएस बिट्टा ने साफ कर दिया कि पन्नू में हिम्मत है तो भारत आके दिखाए। इस तरह के धमकियों से कोई नहीं डरता और ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि भारत का एक एक नागरिक जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। बिट्टा ने कहा, खालिस्तान का नारा देने वाले लोग अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। गांव के पुलिस कमिश्नर मैं खट्टर साहब का थैंक्स करता हूं, उनका शुक्रिया अदा आज करने आया हूं कि उन्होंने देरी जरूर की पर उन्होंने स्टेप अच्छा उठाया। पर अब उनको एक जरूर सलाह दे के जाऊंगा खट्टर साहब को, डीजीपी साहब को, कि आप कोशिश करें कि अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर इधर आए हैं, आप उनसे बात कीजिए और पन्नू जो उसके साथ जितने भी टेररिस्ट हैं वो हमें वापस सौंपिए। वो हिंदुस्तान के भगौड़े हैं, वो रोज़ धमकियाँ देते। मेरे सामने विनोद जी बैठे, मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, इनको और इनके एक दोस्त पत्रकार भास्कर पेपर के कई थ्रेट आए, उनको नवीन जी को थ्रेट आए, पर हमने कभी बताया नहीं। हम थ्रेट की कभी चर्चा नहीं करते। हमारा थ्रेट, हमारा जीवन सबका देश की अमानत है, हमें मौत से डर नहीं लगता। पर आम पब्लिक को डराया जाएगा वो किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हरियाणा की धरती को, उनके लोगों को, गुड़गांव के बिजनेसमैन को, गुड़गांव के हर व्यक्ति को, गुड़गांव की पुलिस को, गुड़गांव के प्रशासन को कहना चाहते हैं, आप अपना काम कीजिए। इनके खिलाफ लड़ना ये एमएस बिट्टा की जिम्मेदारी है। हम उसके खिलाफ लड़े हैं, हर जगह पे लड़े हैं, हिमाचल में लड़े हैं, पंजाब में लड़े और यहाँ भी लड़ेंगे। आप अपना काम कीजिए। हम इनको जानते हैं ये कितने पानी में है। मैं कई बार कई चैनलों पे बहस की कि पन्नू आ, तो रोज़ कभी शरीफ लोगों को धमकियाँ देते हो, कभी चीफ मिनिस्टर को कहते हो, कभी कहते मैं तिरंगे झंडे का अपमान कर दूंगा। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ किसी चैनल में लाइव जुड़ जाओ, आप उनको कांटेक्ट करो, आपके पास फ़ोन है, कि एक तरफ बिट्टा एक तरफ पन्नू, अगर तेरी बहस से हार जाऊँ कभी तेरे खिलाफ नहीं बोलूँगा। खालिस्तान का मतलब समझा रहे, खालिस्तान का मतलब क्या है? खालिस्तान ये वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर पंजाब के सिख लोगों को, सिख भाइयों को, कल नरेंद्र मोदी जी ने चांदनी चौक में कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ, वहाँ नमस्तक किया गुरु तेग बहादुर जी के सामने। क्या वहाँ पे आप पासपोर्ट के जरिए हमें पहुँचाना चाहते हैं? खालिस्तानियों, तुम्हारी ऐसी की तैसी गुंडो, क्या आप हमें रकाबगंज साहब, क्या हमें नदेड़ साहब, महाराष्ट्र के अंदर जो गुरु गोविंद सिंह जी का अमर वो स्थान, आखिरी स्थान, वो जन्म पटना साहब, जहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज का पटना साहब में जन्म हुआ, लखपत साहब गुरुद्वारा गुजरात में, जहाँ गुरु नानक देव जी महाराज के चरण हैं, उनकी पवित्र खड़ाएं हैं, उनके साहिबजादों की खड़ाएं हैं। क्या आप हमें पासपोर्ट के जरिए वहाँ भेजना चाहते हो? पहले गुरुद्वारा साहब, ननकाना साहब हमारे बिछड़ गए, करतारपुर साहब बिछड़ गए। हम अरदास में कहते हैं बिछड़े हुए गुरुद्वारा साहब हमें देना। बिट्टा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस पूरे मामले पर वह मुलाकात भी करेंगे। साथ ही 29 अप्रैल के लिए एंटी टेररिस्ट फ्रंट के सदस्य पूरी तरह तैयार है देश की रक्षा और एकता व अखंडता को बरकरार रखने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।